सवाल क्या है कि PARK, इसके लिए इसका यूज क्या है, इनके लिए इनका यूज क्या है, इनके लिए इनका यूज क्या है। तो कहा कि SHARK के लिए किसका यूज होगा। तो एक ध्यान देने बात वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये है। अच्छा, P और कहीं है, यहाँ पर भी है P, तो P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, तो P के लिए यहाँ पर 5 लगाया है, तो क्या यहाँ पर भी P के लिए 5 लगाया है। सेकंड में देखिए, जी हाँ, P के लिए 5 लगाया है। ठीक है, अब A के लिए यहाँ पर किसका यूज किया है, 4 का। तो देखिए और कहीं कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये है, तो A के लिए देखिए 1 2, ठीक है, दूसरा में तो 1 2 3, ये तीसरा में 1 2 3। देखिए यहाँ पर भी A के लिए 4 का यूज किया है, इसका मतलब P के लिए 5 का यूज किया है, A के लिए 4 का यूज किया है, R के लिए 6 का यूज किया है, K के लिए 1 का यूज किया है। इसमें भी जितना है सेम है। क्लियर। तो उसी तरह आपको ये निकालना है कि S का क्या होगा, H का क्या होगा, A का क्या होगा, R का क्या होगा, K का क्या होगा। तो S के लिए किसका यूज किया है, यहाँ पर भी S है, यहाँ पर भी S है, 3 का यूज किया है, लिख दीजिए 3। H के लिए किसका यूज किया, यहाँ पर H देख रहे हैं 2, तो यहाँ पर लगा दीजिए 2। ठीक है, A के लिए A के लिए 4 का यूज किया है, R के लिए यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, एक पहले देखिए 6 का यूज किया है। ठीक है, और K के लिए 1 का यूज किया है। ई जिसमें है वही आंसर होगा। तो क्या है, ये देखिए 3 2 4 6 1, ये नंबर आंसर सही है। इस सवाल को देखिए, ORAL इनके लिए यूज किया है, इनका कैसे यूज किया है देखना है जरा सा। देखिए यहाँ पर O कितना नंबर में आता है, 15 नंबर में, R कितना में आता है, 18 में, ये 1 में, L 12 में। क्या दिख रहा है, 18 में 15 बात तो 3, फिर 1 है 18, नहीं ऐसा तो लॉजिक नहीं लग रहा है। इसका मतलब देखते हैं क्या क्या है। देखिए 5 और 1 क्या होता है, 6, तो इसको क्या क्या है लास्ट में लिख दिया, फर्स्ट वाले को लास्ट में लिया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या था, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, तो देखिए इसको फिर सेकेंड में ले लिया, लास्ट के फर्स्ट में ले लिया। देखिए 9, 1 है तो 1, और फिर 2 और 1 क्या हो गया, 3, तो यहाँ पर 2 और 1 3 फर्स्ट में लिख दिया। इसका मतलब होता है उसका मान को जोड़ दिया है, मान को जोड़ दिया है। तो इसको भी जोड़ते हैं और लास्ट में लिखेंगे, उल्टा करके कर देंगे। ठीक है, तो n कितना नंबर में आता है, n आता है 14 नंबर में। तो 14 को जोड़ेंगे तो क्या कहा, 14 को जोड़ेंगे 4 और 1 को क्या हो जाएगा, 5, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, O कितना नंबर में आता है, 15 नंबर में आता है। तो 15 में क्या आता है, 1 और 5, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, V कितना नंबर में आता है, 22 नंबर में, V 22 नंबर में आता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा। E 5 नंबर में आता है, E किसके साथ ऐड करेंगे, खुद सिंगल है, 5 हो जाएगा। ठीक है, R कितना नंबर में आता है, 18 में आता है, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा। तो 9 5 9 5 4 6 4 6 और 1 हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, यही है, ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। एक महिला ने, सवाल क्या है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा, महिला है, महिला हो गया, और एक व्यक्ति है यहाँ पर। ठीक है, इसका परिचय दे रहा है कौन, ये महिला। एक व्यक्ति ने एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी, यानी इसकी जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी मेरे पिता की, यानी इसके पिता की, इनके पिता की, महिला के पिता की, ठीक है, एकमात्र पुत्री है, एक गो पुत्री है, तो एक पुत्री को नहीं ना है। ठीक है, इसकी जो पत्नी है, ये मैडम जो है, इसके पिता की, यानी कि महिला के पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि खुदे है। ठीक है, ये खुदे है। तो कहा कि, तो वह व्यक्ति उस औरत से कहेगा, मतलब औरत का कौन, औरत का कौन। ठीक है, औरत से का मतलब हो जाएगा कौन। ठीक है, यहाँ पर से का मतलब क्या लगाएंगे, कौन। तो औरत से मतलब औरत का कौन, मतलब कैसे
संबंधित है, मतलब औरत का कौन लगा, वह जो व्यक्ति है औरत का कौन लगा, तो ये महिला जो है खुद इसकी पत्नी है, तो पत्नी का कौन लगा व्यक्ति, पति लगा, ये हो जाएगा क्या, पति हो जाएगा आंसर। सवाल है एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है। एक व्यक्ति की आय एवं बचत, आय और बचत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आय और बचत की बात कर रहा है। तो ये हो गया आय और ये हो गया बचत, ठीक है। तो आय हो गया 7 और बचत हो गया 5। आय मतलब इनकम करता है 7 रुपया, यूं कह लीजिए 7 रुपया इनकम करता है और बचा लेता है कितना, 5 रुपया। तो खर्चा कितना करता है, इनकम करता है 7 रुपया, बचा लेता है 5 रुपया, तो खर्चा कितना करता है, 2 रुपया ना करता है। हम आय में बचत को घटा देंगे तो जो खर्चा हुआ है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, 2। यहाँ पर x लगाता है, अनुपात वाला में बताए थे क्या लगता है, x लगता है, तो यहाँ पर क्या देगा, 2x का अंतर है। क्लियर। तो कहा कि एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात एक माह में, एक महीना में 7:5 है। तो ये तो महीना का निकला है, एक महीना का। यदि वह वार्षिक 72,000 रुपया खर्च करता है, एक साल में 72,000 रुपया खर्च करता है, तो एवरेज में एक महीना का खर्चा कितना होगा, 12 छक्के 72, 12×5 60, 12 छक्के 72, 72,000 को 72,000 रुपया एक साल में खर्चा होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, 12 महीना होता है ना एक साल में, इसको क्या करें, भाग देंगे, 12 छक्के 72 और क्या 1 2 3 6,000 रुपया हो जाएगा। तो एक महीना का खर्चा कितना हो जाता है, 6,000 रुपया होता है। और इधर 2x खर्चा होता है, नहीं तो क्या 2x बराबर हम कह सकते हैं कितना, 6,000। और ये काटेगा तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो गया, यानी कि x का मान कितना हो गया, 3,000 हो गया। तो क्या मांगा है लास्ट में, तो कहा कि उसकी मासिक आय क्या है, तो आय क्या माने हैं, यही ना आय है 7x। तो x की जगह हम क्या बैठाएंगे, 3, तो क्या जगह यहाँ पर 3,000 बैठ जाएगा। तो 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 21,000 हो जाएगा क्या, आय, मासिक आय क्या हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 21,000, ये हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग क्या है। तो 1 से 9 तक पूछा, मतलब प्राकृतिक संख्या है ये। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4 ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। क्लियर। तो हम बताए थे, फॉर्मूला बताए थे कि प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। अब बाई क्या आ जाएगा, 6। हम बताए थे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो देखिएगा इधर n मतलब कितना तक गया, नंबर कितना तक गया है, तो कितना तक गया, 9 तक। तो 9 हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 गुना 9 और 1 10, और गुना क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। और नीचे क्या बैठाएंगे 6, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 3 तरीके 9, 19 पचे 95, 19 पचे 95 होता है ना। तो 95 और गुना क्या आ जाएगा 3, 5 तिया 15 का 5 बच गया 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी आंसर कितना हो गया 285 हो गया आंसर। क्लियर, ये बन गया है। कहा कि 7:26, 7 अगर 26 हो जाता है तो यही समानुपात, मतलब ऐसा ही इसमें क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है
क्या होगा। तो क्या किया यहाँ पर देखिएगा, 7 जो है यहाँ पर क्या किया, 7 गुना 4, 7 चौके क्या आ जाएगा 28, और 28 में क्या किया है 2 घटा दिया है, 2 घटा दिया तो क्या किया 26 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 26, 13 दूनी 40, 13 चौके 52, और 52 में 2 माइनस करेंगे यानी 13 गुना 4 कितना हो जाता है 13 चौके 52, और -2 कर देंगे कितना हो जाएगा 50, यही 50 हो गया आंसर। मतलब जैसा इसमें किया है सेम आपको इसमें भी करना है। सवाल है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80%, मान लेते हैं विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80%, मतलब क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 80 हो जाएगा, नहीं 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, लाभ पे ना निकलेगा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या हो जाएगा लाभ निकल जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 20, है ना। लास्ट में मांगा क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या था, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। तो लाभ की जगह में लाभ बैठा देंगे तो यहाँ पर लाभ है तो यहाँ पर लाभ बैठा देंगे 20, और क्रय मूल्य कितना है 80, तो यहाँ पर 80 बैठा देंगे, काट देंगे 20 चौके 80, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 25%, ये नंबर आंसर हो जाएगा। सवाल क्या है कि 1200 व्यक्तियों के समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है, टोटल आदमी जो है 1200 रुपया है, 1200 बोल रहे हैं रुपया बोल रहे हैं, टोटल आदमी कितना है 1200 है, टोटल आदमी 1200 है, ठीक है। अब कहा कि इसमें क्या कौन कौन है, कैप्टन भी है और सैनिक भी है, कैप्टन भी और सैनिक भी है, टोटल मिला के 1200 है। तो कहा कि एक रेल में यात्रा कर रहे हैं सब, तो प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या कितना है। तो पहले समूह तो निकाल लेते हैं कितना समूह है, तो 15 सैनिक का एगो समूह है, तो 15 से अगर भाग देंगे हम इसको तो क्या निकल जाएगा समूह हो जाएगा। और हर एक समूह में यानी 15 का एक समूह जो बना तो हर एक समूह में एक क्या हो जाएगा कैप्टन हो जाएगा। तो 15 को काटेंगे यहाँ पर 15 120 और एक 0 हो गया। 80 को समूह है 15 का, तो इसका मतलब कैप्टन क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। इसमें सवाल है कि बेमेल कौन सा है, बेमेल कौन सा है। बेमेल समझते हैं, बकरी है 4 गो और एगो कुत्ता घुस गया, ठीक है। बकरी बेमेल का मतलब समझिए, यहां पर क्वेश्चन है कि इनमें बेमेल कौन सा है। तो बेमेल का मतलब समझिए 4 गो बकरी, एगो कड़िया, एगो ललका, एगो उजड़का, एगो चखड़ा पखड़ा और एगो कुत्ता भी आ गया उसमें। कौन? कुत्ता। तो कहेगा कि बेमेल कौन है, तो यही कुतवे ना बेमेल होगा। 4 गो बकरी भले अलग अलग कलर का है लेकिन चारों तो बकरी है, बट एक कुतवा घुस गया, तो ये जो कुतवा घुसा तो ये कुतवा क्या हो जाएगा बेमेल हो जाएगा। 4 गो बकरी एक जाति का और एक कुतवा अलग जाति का, तो कुतवा क्या हो जाएगा बेमेल है। उसी तरह इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि बेमेल कौन सा है। तो यहां पर देखिए जरा सा, 125 है, 1331 है, 27 है, 16 है। ध्यान दीजिएगा 125 आपका स्क्वायर में आता है, क्या है स्क्वायर में नहीं आता, क्यूब में आता है। ये 5 का क्यूब है। 1331 किसका क्यूब है, क्यूब में नजर आ रहा है, 11 का क्यूब होगा और 27 3 का क्यूब है। लेकिन ये जो है 16 ये 4 का स्क्वायर है। तो कहिए कि बेमेल हुआ कि नहीं, बकरी और कुतवा के तरह, है ना। तो ये देखिए सब तो क्यूब है, ये क्यूब है तीनों और ये क्या है स्क्वायर है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर बेमेल।